तो कल हम ये पढ़े थे कि हमारी ये स्वर की पट्टी है। स्वर की पट्टी में केवल 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये अ है, ये तो इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी ये यहाँ से आ से लेकर यहाँ अह तक पढ़ेंगे इसकी मात्राएं, यानी 12 मात्राएं उसको पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ इस पुस्तिका में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है, इसकी मात्राएँ दी गई हैं। यहाँ ये सब कुछ समझाया गया है, कैसी मात्रा होती है, कैसे दिखती है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप आगे समझेंगे। हमने एक पीडीएफ बनाया है, पीडीएफ के माध्यम से आप उसको आसानी से समझ सकेंगे और उसको देख भी सकेंगे, ठीक है? तो ये 12 स्वर और उनकी जो मात्राएँ हैं, साथ में लिखी हुई हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये है आ, तो इसकी ये मात्रा है, ठीक है? ये मात्रा कैसे दिखती है, ये आप देख लो। और दूसरा ये साइड में आप देख रहे हैं ये गोला है, किसके लिए है? ये व्यंजन के लिए है। यहाँ आप कोई भी व्यंजन रख सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि ये गोला सिर्फ़ इसी साइड रहे। कभी-कभी हो सकता है इस साइड भी जाए, कभी-कभी हो सकता है यहाँ नीचे भी चला जाए और कभी-कभी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है? चारों तरफ ये लग सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि स्वर कौन-सा है। अभी ये स्वर पहला जो आप पढ़ रहे हैं कौन-सा है? अ है। तो इससे कि दाईं साइड में ये लगेगी इसकी मात्रा, ठीक है? यहाँ व्यंजन रहेगा। ये दूसरा जो गोला है इसकी जगह व्यंजन लगेगा, जबकि इस साइड में जो लिखा है ये है आपकी मात्रा। किसकी मात्रा? आ की मात्रा। ओके। ये है छोटी ई, अंग्रेजी की एफ है, उसकी जैसी इसकी शेप बनती है। तो देख लो ऐसी ही शेप आपको नज़र आ रही है और यहाँ ये है आपका व्यंजन। कहाँ लगेगा? दाईं साइड, ठीक है? फिर ये है बड़ी ई और इसकी मात्रा ये देख लो, ऐसी मात्रा है और ये लगेगी दाईं साइड में, जबकि व्यंजन लगेगा बाईं साइड में। ये बात आपको समझनी है, ठीक है? फिर ये है छोटा ऊ, इसकी मात्रा नीचे लगेगी और वर्ण जो होगा या व्यंजन होगा वो ऊपर रहेगा, जबकि मात्रा नीचे लगेगी, ठीक है? ये बात आपको यहाँ याद करनी है। अब इसमें देख लो, बड़ा ऊ क्या है? बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ की मात्रा कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगी और कहाँ लगेगी? ये भी नीचे लगेगी, ठीक है? नीचे लगेगी, जबकि व्यंजन जो ऊपर लगेगा। व्यंजन ऊपर रहेगा, जबकि ये मात्रा नीचे रहेगी, ठीक है? इसमें देख लो री, री इसकी मात्रा भी नीचे ही दिखेगी। आप यहाँ देख सकते हो और ये आधे गोल की जैसी दिख रही है। आधे गोल की जैसी ही दिख रही है और नीचे लगेगी, ठीक है? और ये गोला ऊपर रहेगा। ये गोला यानी यहाँ व्यंजन आप रखेंगे, ठीक है? और ये है ए। ए की मात्रा ऐसी दिखती है। यहाँ आप कोई भी व्यंजन रखेंगे और ये नीचे रहेगा। दूसरा देख लो ऐ, इसकी मात्रा यहाँ डबल है। ये डबल निशान लगाया हुआ है ऊपर और यहाँ नीचे रहेगा व्यंजन। अब ओ में देख लो, ये पड़ा है आपका ओ और इसमें ये देख लो, यही है जो इसमें आपको दिख रहा है, ये पड़ा है, ठीक है? और ये मात्रा किस साइड लगेगी? दाईं साइड में, जबकि व्यंजन कहाँ लगेगा? बाईं साइड में। अब इसको भी देख लो, इसमें ये डबल चिन्ह आपको दिख रहा है, डबल चिन्ह। तो यहाँ भी ये डबल चिन्ह दिया हुआ है और ये भी दाईं साइड में लगेगी मात्रा और ये व्यंजन कहाँ रहेगा? बाईं साइड में। ये है अ, तो क्या है? सिर्फ यहाँ बिंदु रहेगा, इस व्यंजन के ऊपर लगेगा। इस व्यंजन के ऊपर लगेगा ये वाला बिंदु, ठीक है? ये है अह, ठीक? अह और ये क्या है? ये आपका व्यंजन है और इसकी दाईं साइड में ये 2 बिंदु आपको दिखेंगे, एक ये और एक ये। इसी को आप विसर्ग बोलते हैं। तो ये था आपका स्वर और उनकी मात्राएँ। कितनी थी? 12, ठीक है? वो हमने यहाँ देखी भी
और उनको समझा भी कहाँ लगती हैं, ऊपर लगती हैं, नीचे लगती हैं या साइड में लगती हैं, कहाँ लगती हैं वो सब हमने यहाँ पहले समझ लिया। ठीक? अब यहाँ हम इस चित्र के ज़रिए इन मात्राओं का इस्तेमाल समझेंगे। तो सबसे पहले आपका क है व्यंजन, तो क्या करेंगे? क और इसी का यानी इस का कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए ये रहेगा क। दूसरा है क और आ, तो क तो लगा लिया आपने, अब आ इसकी मात्रा ये है। इसके साथ जोड़ दो तो बन जाएगा का। और ये है क और ये ई, तो ये क तो रख लिया आपने और ये इसकी मात्रा भी आपने रख ली। कहाँ लगी है? बाईं साइड में लगी है। तो ये हो जाएगा कि ऐसे पढ़ेंगे आप इसे। फिर ये है क, ये है बड़ी ई, ये है क और ये है बड़ी ई। तो क तो आपने लिख लिया। अब इसकी मात्रा आप ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये मात्रा इसकी लिखेंगे और ये बन जाएगा की। ठीक है? अब ये देख लो क और ये है उ, तो ये क तो दिया आपने और ये इसकी मात्रा, ये बन जाएगा कु। ऐसे ही ये क और ये उ, यानी ये बड़ा वाला, तो इसकी मात्रा कैसी दिखेगी ये देख लो और इसके साथ आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कु। और ये है क, ये है रि, तो क तो आपने लगा लिया और ये मात्रा आधे गोल की जैसी ये दिख रही है और ये हो जाएगा क्रिक 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 ऐसे। ठीक? और ये है क और ये है ए, तो क्या हो जाएगा? के, मात्रा ऊपर लगी है, देखते जाओ। ये है क और ये है आई, तो बनेगा कई। ये है क, ये है ओ, मात्रा लगी ओ की, तो हो गया को। ये है क और ये स्वर है औ, तो मात्रा लगी औ की, तो क्या बन गया? कऊ। ठीक है? और ये है क और मात्रा कौन सी है? ये बिंदु वाली, तो क बन गया। और ये क और विसर्ग लगा, क के साथ क्या लगा? विसर्ग। इससे क के साथ क्या लगा है? इससे क के साथ लगा है दो बिंदु यानी विसर्ग, और कहाँ लगा है? दाईं साइड में लगा है। तो क्या बोलेंगे आप इसे? क है। इसको हमने यहाँ लिख लिया है, जो हमने बनाया था, इन मात्राओं का इस्तेमाल किया था, उसी को हमने यहाँ नोट कर लिया है। देख लो आप, पहले आपने लिखा क, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। अब इसमें देख लो आ की मात्रा आ चुकी है। ये है कि ये इसकी मात्रा भी आ चुकी है। ये बात जरूर नोट करते जाओ कि मात्रा इस्तेमाल हो रही है वो कहाँ लग रही है, दाईं साइड लग रही है या बाईं साइड लग रही है या ऊपर लग रही है या नीचे लग रही है। ये सारी बातें आप नोट करते जाओ। ठीक है? तो ये है कि, और इसको पढ़ेंगे कि, इसको पढ़ेंगे कि, इसको पढ़ेंगे कु, और इसको पढ़ेंगे कु, इसको पढ़ेंगे क्रिक, और इसको पढ़ेंगे के, इसको पढ़ेंगे कई, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है? इसको पढ़ेंगे को, और इसको पढ़ेंगे कौ, और इसको पढ़ेंगे क, और इसको पढ़ेंगे कह। तो ये हुआ मात्राएं और उनका इस्तेमाल। अब इसको देखते हैं हम। इसमें हमने सबसे पहले ये लिखा है, ये लिखा है स्वर, ये लिखा है हमने स्वर, ये है मात्रा। तो सबसे पहले आपका स्वर है अ, उसकी मात्रा है ये। सबसे पहले आपका स्वर ये पड़ा है, उसकी मात्रा आपने यहाँ लिख दी। तो सबसे पहले आपने क उठाया व्यंजन, उसकी मात्रा ये लिखी, और दूसरा आपने व्यंजन ये जोड़ा, तो बना क्या? क आ र, शब्द कौन सा बना? कार। आगे दूसरे स्वर में देखिए कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो कहाँ लगेगी? वो लगेगी बाईं साइड लगेगी, लेफ्ट साइड लगेगी। तो है हमारा यहाँ क्या है? ये है, ये र है और ये न है। मात्रा सबसे पहले लगी है ये। ठीक है? किसके साथ लगी है? अब देख लो, पहला जो व्यंजन होगा उसी के साथ लगी है। तो क्या है? है। तो उसके साथ ये लगी है मात्रा। तो आपका शब्द बना क्या? हिरन। क्या बना? हिरन। तीसरे नंबर पर है ई, यानी बड़ी ई। तो च उठाया आप, यहाँ इसकी राइट साइड में इस ई मात्रा को लगाया, और ता, ये ता लगाया आपने, यानी तय और किसका?
मात्रा किसकी लगाई? आ की मात्रा, तो हुआ ता। तो बना कौन सा शब्द? चीता। क्या बना? चीता। इस तरह आप ये बना सकते हैं। अब ये छोटा उ देख लो, ये पड़ा है, इसकी मात्रा तो ग उ ला ब, गुलाब, ये शब्द बना। फिर बड़ा उ तो क्या है? चूहा, चूहा, क्या बना? चूहा। फिर आगे है री, तो क्या है? वृक्ष, वृक्ष, क्या बना? वृक्ष। फिर है ए, तो क ए ला, क्या बना? केला। ए, अब आता है ऐ, ब ऐ और ल, बैल। तो अब है ओ, इसमें क्या है? त, ओ और ता, क्या बना? तोता। ऐसे ही आगे आप बना सकते हैं, सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ है लौकी, लौकी, ठीक है, लौकी मिला आपको। लौकी ये बना, ठीक है। अंगूर, क्या बनेगा? अंगूर, ठीक है, समझ में आया। और क्या है आगे? आगे क्या है? ये चंद्र बिंदु है। अब ये चंद्र बिंदु आता है, इसको हम भी समझेंगे। ऐसे ये दिखता है, ये चंद्र का जैसा ये आकार होता है और इसके अंदर ये बिंदु होता है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, चंद्र के अंदर बिंदी लगाई जाती है, तो इसको चंद्र बिंदु बोला जाता है। इसके अंदर और ये छोटा एक बिंदु लगता है, इसके अंदर क्या अंतर है वो हम जब पढ़ेंगे पाठ, उसमें ये समझेंगे। अभी के लिए यहाँ इतना ही समझिए। ये है चांद और ये है अह, तो बना क्या है? प्रात और अह, बना क्या? प्रातः। इस तरह ये आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने दूसरे पेज में भी यही मात्राएं रखी हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा पाएं। ठीक है, ये सबसे पहले अ है, तो इसमें कौन सा शब्द है? कम्बल। फिर ये आ है, इसकी मात्रा ये रहा और ये आपने मिलाया, ठीक है, तो बना क्या? कार। ये छोटी ई, तो क्या लिखा? किल्ला, किल्ला, छोटी ई यहाँ लगी हुई है मात्रा इसकी। बड़ी ई तो क्या है? कीमत। और फिर उ तो क्या बना? कुल। बड़ा उ तो क्या है? कूदना, कूदना। फिर क्या है? री तो क्या बना? कृपा, कृपा, कृपा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर क्या है? ए तो क्या है? केला। ऐ क्या है? कैलाश। ओ क्या है? कोमल। औ क्या है? कौन, कौन। तो हमने क्या समझा? हमने ये लाकनाएं जो समझी ना, ये मात्राएं समझी, ठीक है। तो अब यहाँ हम करेंगे इनका थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर। क्या करेंगे? दाईं साइड में कितनी लगी वो मात्राएं थी ना, वो कितनी लगी थी दाईं साइड में? 5 कर लेना, अब चेक कर लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि 5 लगती हैं। तो बाईं साइड में कितनी लगती हैं? 1। ऊपर कितनी लगती हैं? 3। नीचे कितनी लगती हैं? 3। और डंडे कितने हैं? दंडों वाली मात्रा, ठीक है, वो 5। तो दंडों वाली मात्राएं कितनी हैं? 5 हैं। सही है ना? तो ये है ये मात्रा और इसका प्रयोग। तो लिख रहे हैं सबसे पहले क लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ हम लिखेंगे आ। सबसे पहला ये ईश्वर है, आ है। ओके, तो इसको जोड़ लिया हमने यहाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? जोड़ लिया यहाँ, तो मिलेगा क्या हमको? ये मिलेगा का। क्या मिलेगा? का। सही, ओके, समझ में आ गया। और दूसरा है कै, ठीक है। फिर क्या है? छोटी ई, छोटी ई। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर यही है मात्रा उसकी, उसकी मात्रा लगेगी।
इसकी मात्रा लगेगी, ये वाली मात्रा, तो क्या बना कि ऐसे बनाएँगे, एक ये लगा लो, एक ये लगा लो, ऐसे किया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दो। ये बाईं साइड में लगी है मात्रा, ठीक है? और करते हैं आगे। फिर है आपका ये क और बड़ी ई उसकी मात्रा लगेगी। बड़ी ई की मात्रा कैसे दिखती है? ऊपर निशानी लगा लो, इससे ये अंतर बन जाएगा। तो नीचे लिखिए, इसकी मात्रा भी लिखिए। ये स्वर तो लिख लिया आपने, पर मात्रा तो लिखो ना नीचे। तो लिखते हैं इसकी मात्रा, उल्टा एफ जैसी मात्रा, ठीक है? तो कहाँ लगेगी? दाईं साइड में लगेगी। आप इधर लिखवा रहे हैं। ये हुआ की। क्या हुआ? कि छोटा ऊ इसका भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं, छोटा वाला ऊ इसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कर लो, इसकी मात्रा भी यहाँ जोड़ दो, तो ये भी आ जाएगी क्या? इसकी ये मात्रा छोटी ई, इसकी ये मात्रा छोटा ऊ, छोटू वाला, ठीक है? तो ये छोटू को नीचे लगाएँगे, छोटू को, छोटू नीचे आ जा, ये छोटू नीचे आया। तो हुआ छोटा ऊ कु, क्या बना? कु, ऐसे। तो अब दूसरा इस्तेमाल कर लो, बड़ा वाला उसका भी इस्तेमाल कर लो। तो ये हुआ और ये हुआ, ठीक है? ये भी लिया, ये भी लिया। अब इसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ ये जोड़ दिया और इसकी मात्रा ऐसे रहेगी, ठीक है? नीचे, ओके। तो क्या रहा आपका? क्या रहा? ये रहा कू, ये बना कू, ओके। तो ये लिखो क, ये लिखा और इसकी मात्रा आप लिखेंगे, ठीक है? तो लिखो क, लिखा और इसकी मात्रा आपने लगा दी, ये वाली, ठीक है? तो यहाँ लिख लो नीचे, इस नीचे, इसके नीचे लिखो ये, इसको साथ में जोड़नी है, नीचे अलग नहीं रखनी है। इसके साथ में, साथ-साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? अलग चढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये है ऐसे, कृष्ण, कृपा। तो ये है कि, ये क और ये इसकी मात्रा लगेगी ए की मात्रा लगेगी, ठीक है? तो कैसे लगाएँगे? क और इसकी मात्रा ये है, तो रखो यहाँ, इसके ऊपर लगेगी ये, इसके ऊपर ये, ऐसे हो जाएगा कि, ठीक? अब है, क्या है? क और ये लिखा आपने और इसके ऊपर ये निशानी और इसको यहाँ क्या किया? ये इसकी मात्रा भी यहाँ रखी हमने, इसकी मात्रा भी यहाँ रखी, क्या? ये डबल चिन्ह, ये वाला डबल चिन्ह ये रखेंगे, ठीक है? तो ऊपर लगाइए, इसके ऊपर ये वाला डबल चिन्ह लगाइए। तो ये हुआ कई, ठीक है? ओके, अब है को, लिखिए, कैसा लिखा आपने? ये और ये, फिर ये ओ लगाया, ठीक है? ओ लगाया, ओ लगाया, ठीक है? ओ और इसकी मात्रा यहाँ दीजिए, ओके। ये मात्रा इसकी यहाँ आ गई, ये आ रही, ये रही, ये आ रही है, इसके ऊपर ये हुआ को और आएगा कऊ, आएगा तो क्या करेंगे? कऊ, ये ये और ये और ये इसके ऊपर डबल चिन्ह, ठीक है? अब ये लिखा और क्या करा हमने? हमने ये करा, ये डबल चिन्ह लगाया हमने, एक ये, एक ऊपर, ठीक ऐसे, ये बन जाएगा 2 चिन्ह, ठीक है? और अब आगे बढ़िए, क्या करेंगे? तो बनेगा कऊ बनेगा, ऐसे और ऐसे, ये 1 और ये 2, तो ये बना कऊ। अब आते हैं 2 और आती हैं, क्या हैं? ये बिंदु वाले हैं, क्या हैं? बिंदु वाले। तो ये बिंदु वाले तो यहाँ लिख सकते हैं और कठिन नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं है, तो ये हो जाएगा क और ये हो जाएगा कह।